नाराए हमद। आए खुदावंद अपनी राहें मुझे दिखा दे, मुझे अपनी सच्चाई पर चला। आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील उसका 3रा बाब और उसकी आयात 28-33 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम एक नाकाबिले मुआफी गुनाह इसके बारे में सुनेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि आदमजात को सब कुछ मुआफ किया जाएगा, गुनाह बल्कि कुफर भी जो वो बकते हैं मुआफ किए जाएंगे। लेकिन जो रुल्कदुस के खिलाफ कुफर बके वो कभी मुआफी ना पाएगा, बल्कि अब्दी कसूर का मुजरिम है, क्योंकि वो कहते हैं कि उसमें नापाक रूह है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये इल्फाज उस हजूम से कहे जो कफरनहूम में उसके घर के गिर्द जमा थे, क्योंकि लोगों के 2 ग्रोहों ने खुलेआम यीशु पर बहुत तनकीद की थी। सबसे पहले उसके अपने खानदान में से कुछ लोग आए और सबसे कहने लगे वो दीवाना हो गया है। और फिर यरूशलेम के कुछ फकीयों ने कहा वो बिलजबूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। इस तरह खुदावंद यीशु मसीह वाज़े तौर पर बयान करता है कि उनकी तौहीन रुल्कदुस के खिलाफ एक गुनाह है और उन्हें उसके नताइज भुगतना होंगे। ऐसा क्यों है कि बाज गुनाह कभी मुआफ नहीं होते? रुल्कदुस के खिलाफ गुनाह क्या है? रवायती तौर पर हमारी कलीसिया ने इस गुनाह की शिनाख्त कुछ तरीकों से की है। सबसे पहले यह संगीन गुनाह पर अड़े रहने का गुनाह है। हठ धर्मी या तौबा से इनकार एक ऐसा गुनाह है जिसे मुआफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे गुनाहों का इर्तिकाब करने वाला कभी मुआफी नहीं चाहता। वो अपने गुनाह में इस हद तक फंस जाते हैं कि वो अपने आप को तब्दील करने से इनकार करते हैं। इस तरह खुदा की रहमत उनमें दाखिल होने से कासिर है। दूसरा, इसकी शिनाख्त मफरूजे के तौर पर भी की गई है, यानी एक शख्स खुदा से मुआफी की तवक्को करके गुनाह करता है, ताहम इसका असर इंसान को उस मुखलसाना तौबा से बाज रखने का भी होता है जो मुआफी के लिए जरूरी है। मुतकब्बर शख्स कभी भी पूरी तरह तौबा नहीं करता और जब तक वो अपने गुनाह में रहता है अपनी जिंदगी में तरमीम नहीं करता। उन तमाम गुनाहों में से जिनके साथ हम जद्दोजहद कर रहे हैं या मुस्तकबिल में हम जिनके साथ जद्दोजहद कर सकते हैं, रुल्कदुस के खिलाफ गुनाहों पर खुसूसी तवज्जो दें। अगरचे हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें खुदा की मुआफी का हक है। हमें हमेशा यकीन रखना चाहिए कि खुदा की रहमत इतनी अजीम है कि जिस लम्हे हम आजिज़ी के साथ अपने गुनाह को तस्लीम करते हैं और उससे सच्चे दिल से तौबा करते हैं, खुदा मुआफ कर देगा। लेकिन यहां सबसे ज्यादा अहम मुखलस होना है। मुआफी हासिल करने के लिए हमारे बातन की तौबा का मुखलस, मुस्तनद, हकीकी और मुकम्मल होना जरूरी है। हम खुदा को बेवकूफ नहीं बना सकते। हम यकीनन अपने आप को तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन खुदा को नहीं। बाकायदगी के साथ इस बात का यकीन करने का एक बेहतरीन तरीका कि हम रुल्कदुस के खिलाफ किसी भी गुनाह के मुर्तकब नहीं हैं, वो ये है कि हम इतराफ के सैक्रामेंट को हासिल करें और खुले दिल के साथ अपने गुनाहों का इतराफ आजिज़ी के साथ करें। अपने गुनाहों को तस्लीम करें, अपने गुनाहों पर पछताएं,
अपने आप को तब्दील करने का अज़म करें, फिर उसका इतराफ करें और खुदा की रहमत पर भरोसा करें। आज किसी भी तरीके पर गौर करें जहां हम गुनाह से तौबा करने में अपने अंदर मुखलस होने की कमी महसूस करते हैं। क्या हम अपने गुनाहों के बारे में ईमानदारी से पछताते हैं? क्या हम अपने गुनाहों को तस्लीम करते हैं? अगर ऐसा है तो क्या हमने उन गुनाहों का खुदा के सामने इकरार किया है और पुख्ता अज़म किया है कि आइंदा कभी उनका इर्तिकाब नहीं करेंगे? तौबा को संजीदगी से लें ताकि हम कभी भी फिसलन वाली ढलवान से नीचे ना गिरें जो हमें रूह कुदस के खिलाफ गुनाह की तरफ ले जाती है। हम दुआ मांगें। सबसे ज्यादा रहीम खुदावंद, आप उन तमाम लोगों को मुआफ करते हैं जो आपके पास आजिज़ी और मुखलसाना गम के साथ आते हैं। बराए करम हमें उन खूबियों से भर दें और हमें अपना तब्दील करने वाला फजल अता करें ताकि हम आपकी रहमत हासिल कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।